अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा शाहिद और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 9 चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने 9.2 कंप्लीट कर ली थी। 9.3 को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या चीज़ होती है और एंड वैल्यूज़ ऑफ एक्यूट एंगल्स क्या हैं। एक्यूट एंगल्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 यानी 90 डिग्री से जो कम के एंगल्स होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? कंसिडर ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। राइट ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड्स के दरमियान जो रेशियो होता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। वो रेशियो कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल ये वाली ली है और इसको 3 साइड्स को रिप्रेजेंट किया है A, B और C से। अब आप A बाय B ले लें, B बाय A बाय C बाय A, ये सारी के सारी पॉसिबल रेशियोज़ हैं। अब हम किसी भी एक्यूट एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केस 1, जब हमारे पास A एंगल जो है 45 डिग्री है। फिगर 1 देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमने A एंगल 45 डिग्रीज़ लिया हुआ है और आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 डिग्री है और दूसरा हम 45 ले रहे हैं तो थर्ड एंगल भी 45 डिग्रीज़ ही होगा। दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड अपॉन द एंगल एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। अब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता। अब जैसे हमने एंगल लिया है, हमने ये पढ़ी हुई है कि ये चीज़ हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि आपके जो एंगल की ऑपोजिट, जब नहीं अगर आपके दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल ही होंगी। जैसे अब हमने एंगल A और B 45 डिग्री लिया हुआ है तो एंगल A के ऑपोजिट साइड स्मॉल a और एंगल B के ऑपोजिट साइड स्मॉल b, ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। इसीलिए हमने क्या किया, A और B को इक्वल लेके 1 के इक्वल कर लिया है और पाइथागोरस थ्योरम लगा के C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट फिर अब हम देख रहे हैं साइन 45 की अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। यहाँ परपेंडिकुलर हमारा A है और हाइपोटेन्यूज हमारा C है, तो A ओवर C जो है वो इक्वल आ जाएगा। A की वैल्यू है हमारे पास 1 और C की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल को सेकेंड होता है तो आप उसकी वैल्यू C ओवर A करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं केस 2, जब हमारे पास A 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली फिर एंगल B हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसके लिए अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब एंगल A जो है वो B एंगल का हाफ है, यानी अगर एंगल A 30 डिग्री है और B 60 डिग्री है तो A के ऑपोजिट जो साइड होगी स्मॉल a वो भी B की जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल b उसका हाफ होगी। इसलिए हमने क्या किया है कि एक साइड जो है वो हमने ले ली है 2 लेंथ ले ली है, एक हमने 1 ले ली है और तीसरे की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ट्रायंगल द मेजर ऑफ साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज़ हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाफ होगी। यहाँ से हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया। C की वैल्यू हमने 2 ले ली और A की वैल्यू हमने 1 ले ली है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और यहाँ से हमने B की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। हमारे पास A, B और C तीनों यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम अपने जो एंगल्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती हैं, ये की हुई हैं। जैसे साइन मेजर एंगल है यानी साइन 30 डिग्री आपका 1/2 आ रहा है, कोसेकेंड 2/1 है, कॉज आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। इसी तरह हमने तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं।
नेक्स्ट देखें, अब अगर हम 90 डिग्री पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि 90 डिग्री पे अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, 90 डिग्रीज वाई एक्सिस पे आता है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू हमने 1 ले ली है। यहाँ पे एक्स 0 है देखें और वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब यहाँ से अब हम साइन 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 90 किसके इक्वल होगा, वाई ओवर आर। वाई मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है और आर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो y की वैल्यू भी यहाँ r की इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल तो नहीं बन रही, स्ट्रेट लाइन है, वो y और r की वैल्यू सेम हो जाएगी, वो 1 आ जाएगी। साइन 90 किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी तरह जब आप कॉस 90 निकालेंगे वो x ओवर r होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसा कॉस 90 0 डिग्री हो गया। नेक्स्ट इसी तरह टेंजेंट 90, सेकेंड 90, कोटेंजेंट 90, कोसेकेंड 90, इन तमाम की वैल्यू। अच्छा आप यहाँ पे देखें टेंजेंट 90 इक्वल है y ओवर x, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। तो आपको पता है जब हम किसी भी कांस्टेंट को 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती जब हम किसी भी कांस्टेंट को 0 पे डिवाइड कर सकें, इसलिए वो अनडिफाइंड देता है, मतलब उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो क्या वैल्यू आएगी। सिमिलरली 180 डिग्रीज़ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी और वाई की वैल्यू इस एक्स एक्सिस के ऊपर 0 हो जाएगी। इसी तरह आप ये तमाम वैल्यूज़ देख लें, हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अभी जितनी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं इन सबको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। इस टेबल को आपने ज़ुबानी याद रखना है। वैसे तो आप कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ निकालते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ पॉइंट्स में होती हैं। 9.3 के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमने वैल्यूज़ एज इट इज़ ही लिखनी है जैसे ये दी हुई हैं, इसलिए आपको ये टेबल ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। इसमें आप देख लें साइन 0 पे 0 वैल्यू है, साइन 30 डिग्रीज़ है 1/2, साइन 45 डिग्री है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 60 डिग्री है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसी तरह साइन 91 है, साइन 180 0 है, साइन 270 -1 है। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड देन टेंजेंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये टेबल आप लोगों ने, तमाम बच्चों ने ज़ुबानी याद कर लेना है। नेक्स्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में फ़र्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वेरीफाई दी फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, यानी आपने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। हम लेफ़्ट साइड कंसिडर कर लेते हैं जो कि है साइन 60 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इन सब की वैल्यूज़ जो टेबल मैंने अभी आपको बताया है वहाँ से आपने इन वैल्यूज़ को लिख लेना है। साइन 60 डिग्री है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के और कॉस 30 की भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्वल वैल्यू है। इसी तरह कॉस 60 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू सेम होती है 1/2। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 वैल्यू दे देगा। 2 2s are 4 माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लें 4, 3 - 1 2, 2/4 आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे टर्म्स और 1/2 आ जाएगा। अब आप राइट साइड लें, वो है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल है 1/2 के, तो आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड के आंसर सेम आ गए हैं हम, हेंस आपकी लेफ़्ट साइड इक्वल आ गई है राइट साइड के। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का अब आप फोर्थ पार्ट देखें, बाकी इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि इसमें रेशियो ली गई है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन देखें, साइन स्क्वायर π/6 रेशियो साइन स्क्वायर π/4 रेशियो साइन स्क्वायर π/3 रेशियो साइन स्क्वायर π/2 इज़ इक्वल्स टू 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4। ये आपकी वैल्यूज़ हैं। अब आपने लेफ़्ट साइड ली, साइन स्क्वायर π/6 रेशियो साइन स्क्वायर π/4 रेशियो साइन स्क्वायर π/3 रेशियो साइन स्क्वायर π/2, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि π/6 रेडियन में 30 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। इस तरह π/4 45 डिग्री के इक्वल होता है, π/3 60 डिग्री के इक्वल होता है एंड π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये वैल्यूज़ हमने साइन 30 डिग्री इक्वल है 1/2 के, वो पुट कर लिया, उसका स्क्वायर ले लिया। साइन 45 की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर लिया है। साइन 60 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले लिया है एंड साइन 90 विच इज़ इक्वल्स टू 1, उसका स्क्वायर ले लिया। 1/2 का स्क्वायर 1/4,
1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 उसका स्क्वायर ले लेंगे एंड 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, राइट साइड को पूरी को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, फर्स्ट 1/4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 में 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 2 आ जाएगा, 3/4 में भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा और 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होके 4 दे देगा। तो आपकी राइट साइड आ जाएगी 1:2:3:4 और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें आप, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें आपने क्या इवेल्युएट करना है, टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 ओवर 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसमें भी आपने बेटा ऐसे ही करना है कि टेंजेंट के π/3 और टेंजेंट π/6 की वैल्यूज़ पुट करनी है। π/3 जैसे मैंने आपको पहले बताया 60 डिग्री के इक्वल है और टेंजेंट π/6 यानी π/6 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। इनको हमने पहले डिग्रीज़ में लिख लिया, फिर हमने इनमें वैल्यूज़ पुट कर ली। टेंजेंट 30 1/√3 के इक्वल है और टेंजेंट 60 √3 के इक्वल है। ये वैल्यूज़ इसमें पुट की, सॉल्व किया। ऊपर वाली जो टर्म है हमारी उनका हमने एलसीएम ले लिया, √3 इंटू √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो √3, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, अब इसको आपने करना है, ऊपर वाली √3 इंटू √3 3 दे देगा, -1 ओवर √3 जो दो टर्म्स में आ रहे हैं उन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे वाला √3 प्लस √3 मल्टीप्लाई होके ऐड होके 2 टाइम्स √3 दे देगा। अब फिर हम क्या करेंगे, जो आपका 2 इंटू √3 आया है और ऊपर भी फिर आपका न्यूमरेटर में भी 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 आ रहा है, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।